तुम यहीं रहोगे। तुम मेरे बेटे की उम्र के हो और अपने बच्चों की मदद करने में कोई परेशान नहीं हो जाता। और जब तुमने मेरी मदद की थी तो इंसानियत के नाते ही की थी ना, तो मुझे भी मेरे हिस्से की इंसानियत निभाने का मौका दो। अब वैसे भी हमारा आउट हाउस ना खाली पड़ा है, तुम वहां रहोगे तो हम सबको अच्छा लगेगा। नील को एक साथी मिल जाएगा, इसलिए तुम बेझिझक वहां रहो। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। नील, आरव को आउट हाउस दिखा दो और जरूरत का सारा सामान देख लेना। चलो। ये क्या तरीका है मंगल? तुम्हारी यही आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। रास्ते से किसी को भी उठाकर घर ले आती हो और पनाह दे देती हो। मौसी जी धीरे बोलिए, शोभी सुन लेगी तो। मैं कह रही हूँ तुमसे, तुम गलत कर रही हो। अरे ये लड़का कुछ भी हो सकता है, चोर उचक्का, मर्डरर। और ये क्या बात हुई कि उसे जरूरत है और लड़का बहुत शरीफ है? ये घर है या कोई अनाथ आश्रम? अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम? क्या कहा तुमने? नील, I was just joking यार। आप लोग तो फिर सीरियस हो गए। वैसे इसमें आप लोगों का दोष नहीं है, मेरी एक्टिंग ही इतनी नेचुरल है ना। माफी मांगो नील। ओके, सॉरी छोटी दादी। एक मिनट। खुद के बच्चे तो संभलते नहीं, इससे दूसरों के घर ले आती है। उड़ा लो तुम मेरा मजाक, उड़ा लो। आपसे कह रही हूं मैं जीजी, ये लड़का एक दिन इस घर में बहुत बड़ा कांड करके जाएगा, देखना आप। सर, इस साल की जो रेटिंग्स आई है उसमें पहला स्वाद हमसे आगे है, हम लोग दूसरे नंबर पे हैं। दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? आंखों का इलाज करवाओ। सॉरी सर। और आप भाई साहब, आपको भी कोई इलाज की जरूरत है कि? मंगल सक्सेना पे मैंने नजर रखने के लिए कहा था। वो औरत ऐसा क्या करती है जिसकी वजह से उसकी क्रेडिट रेटिंग, बिजनेस रेटिंग और प्रॉफिट मार्जिन्स हमसे ज्यादा है? मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो क्या करती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ से लेकर उसकी पर्सनल लाइफ की सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। समझ में आया? यस सर। मुझसे आगे एक औरत कैसे हो गई? शुभी, जी दादी। हमारे चश्मे लेकर आओ। दादी ये लीजिए। हमारा अजवाइन वाला पानी भी दे देती बेटा। जी दादी। आज ये सारा काम किसी भी हालत में पूरा करना ही होगा। ये लीजिए दादी। आपको और कुछ चाहिए? आज ये सारा काम पूरा नहीं हुआ तो मासी। ये काम आप क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं कर सकते क्या? अरे आप हमारे मेहमान हैं और हम मेहमानों से काम नहीं करवाते, इसलिए। बिल्कुल सही कहा तुमने। जो मेहमान होंगे उनसे बिल्कुल मत कराना। लेकिन अब तो मैं मंगल मैम का पीए हूं ना, तो
टेक्निकली ये काम भी मेरा है ना? अच्छा वो सब छोड़ो, तुम एक बात बताओ, ये सारी चिट्स जो थी इसमें से ये चिट समझ में नहीं आई। इसमें क्या लिखा है? ऐसा स्वाद जो उंगलियों को ले काट। हाँ? काट? मुझे चाट लिखना था। मैं भी ना कितनी गड़बड़ कर देती हूँ। लाइए मैं बदल देती हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, तुमने ठीक ही लिखा है। मासी ये गलती देख लेती ना तो वो हंस हंस के लोट पोट हो जाती। वैसे आपको आज के दिन आराम कर लेना चाहिए, कल से तो आपको काम करना ही है। और हाँ, कल मैं आपको सारा काम समझा दूंगी, ठीक है? बिल्कुल सही थी इस लड़की के बारे में, इस पे भरोसा नहीं कर सकते। वो गया अपनी औकात पे। अभी इसकी फोटो खींच के सबको दिखा देती हूँ मैं। मेरा फोन भी मेरे पास नहीं है, क्या करूं? मैं जीजी को यहाँ ले आती हूँ, आंखों देखी ज्यादा विश्वास करेंगी वो। जल्दी चलिए, कुछ दिखाना है, जल्दी जल्दी जल्दी। गायत्री पर बात क्या है, हुआ क्या है? आप ही के घर में आप ही के नाक के नीचे क्या कांड हो रहा है ना, आपको दिखाना चाहती हूँ। चलिए। क्या? अरे चलिए जल्दी। कहाँ हमें लेके जा रही हो गायत्री, बात क्या है? रुको तो सही। आप अपनी आंखों से देख लीजिए, मुझ पे तो आप भरोसा करेंगी नहीं। वो लड़का मंगल जैसे सड़क से उठा के लाई है ना, उसकी छिछोरी हरकतें अगर आप देखेंगी ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए, अरे जल्दी जल्दी। गायत्री दोनों के दोनों सड़क छाप हरकतों पे उतर आए। जी बेशर्मी की भी कोई याद है? ये देखिए अपनी आंखों से। चाहिए अरे वाह बेटा, इतने कम समय में इतना सारा काम तुमने कैसे कर लिया बेटा? वो दादी आरव जी ने मेरी मदद कर दी तो सारा काम फटाफट हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मंगल को तुम पर यही भरोसा था। बिल्कुल सही लड़के को चुना है मंगल ने। ऐसे ही मन लगाकर अपना काम करते रहो। और तुम क्या कह रही थी गायत्री? दोनों आंखों में धूल झोंक रहे हैं जीजी। अभी बस 2 मिनट पहले मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा तुमने? मन लगाकर दोनों अपना काम कर रहे थे, यही देखा ना? हाँ, बड़ी भोली है जीजी। बस करो गायत्री, ये तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? अचानक से तुम्हें हो क्या जाता है? कुछ भी बोलने लगती हो। कितना शातिर है ये लड़का, ऐसे खड़ा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे झांसा दे रहा है। ऐसे एक्सपोज करूंगी ना बेटा कि मंगल की बड़ी बड़ी बातें धरी की धरी रह जाएंगी। हाय, यस, मैंने भी बस अभी प्रिंट आउट निकाला इसका। वंडरफुल, इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी मैन। इतना बड़ा डांस कंपटीशन दिल्ली में हो रहा है। इट्स माय ड्रीम। आई नो, इसमें पार्टिसिपेट करना और जीतना ना इंडिया के हर डांसर का सपना होता है। कुछ भी करूंगा, डबल शिफ्ट करूंगा, लेकिन पार्टिसिपेट तो जरूर करूंगा। डांस ये एक ऐसी चीज है जो ईशाना दी का हर गम भुला सकता है। मुझे पता है ईशाना ने डांस करना छोड़ दिया है, लेकिन ये एक अच्छा मौका है ईशाना को वापस डांस से जोड़ने का। पेन लेके अब मैं तुझे कॉल करता हूँ। जी मैम। तो तुम डांस करते हो?
जी, पर अगर आपको लगता है कि इससे मेरे काम पे फर्क पड़ेगा तो मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। मैंने इस जॉब के लिए पहले कमिटमेंट दी थी तो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें डांस का शौक है, और काम के साथ अपने शौक भी पूरे करने चाहिए, और इस उम्र में तो वैसे भी ऐसे मौके नहीं छोड़ने चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, पर मैं अपने काम में ना कोई कमी नहीं आने दूंगा, पक्का। क्या तुम ये एक फॉर्म मुझे भी दोगे? ये फॉर्म आपको? हाँ। शुभी, एक प्लेट ना आरफ के लिए भी रख देना। मैंने उसे कहा था कि हमारे साथ ही आके नाश्ता कर ले। देख रही है जीजी, रहने के साथ साथ खाने पीने का इंतजाम भी हो गया उस लड़के का। अब मंगल से कहती क्यों नहीं कि अपनी वसीयत में उसके नाम लिख दे कुछ। गायत्री, वो भी तो बच्चा ही है, अगर हमारे साथ आके खा लेगा तो क्या हो जाएगा? अतिथि का सत्कार करना हमारा फर्ज है। बेटा, एक पराठा देना। नीचे से देना। क्या फर्क पड़ता है? डांस कंपटीशन का फॉर्म? वेरी फनी। ये सब ना मुझ पे ट्राई मत करिए आप मॉम। मुझे नहीं करना कोई डांस। ऐसे भी पापा को पसंद नहीं था मेरा डांस करना। क्यों रखा आपने यहाँ पे? लो, जिसके लिए रखा था वो तो चुप बैठी है। लो शुभी, तुम्हारे लिए। हाँ? है नहीं? हाँ, तुम पार्टिसिपेट करो कंपटीशन में। देख रही है जीजी, इस शुभी के लिए मंगल के काफी अरमान जग रहे हैं। डांस तो अपनी इशारा करती है ना। लो, इसे भर कर ना जमा कर देना। नहीं नहीं मासी, आप ये क्या बात कर रही हो? मैं और डांस? आपने कभी मुझे देखा भी है डांस करते हुए? उस दिन ईशाना दी मुझे एक स्टेप बता रही थी और मुझे वो भी नहीं करने आया। रुको, मैं आपको करके बताती हूँ। ये ऐसे था, ऐसे ही था ना, और फिर ऐसे। सही ना? इससे अच्छा आप मेरा ना कुश्ती कंपटीशन में डाल दो। ड्रामे मत करो शुभी, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। समझो मेरी बात को। मुझे पता है तुम कर लोगी, और पता है ये बहुत बड़ा कंपटीशन है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आने वाले हैं इसमें। वो लोग जो होते हैं जिनके वो बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स। हाँ। वाओ, आपको क्या लगता है मुझसे हो पाएगा? मम्मी की चमची। ओ, ईशाना जिसकी दिन भर डांस की वीडियो देखती रहती है, कौन है वो? वो क्या कहते हैं? डांसिंग दिया? डांसिंग डीवा। हाँ वही, वो भी आने वाली है, पता है? सोचो कितना बड़ा मौका है अपनी कला दिखाने का। कला होगी तो दिखाइए ना। लाओ, मैं तुम्हारा फॉर्म भर देती हूँ। लाओ, मुझे दो। सच में ऐसा मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
पहली माँ देख रही हूँ जिससे खुद के बच्चों की नहीं दूसरों की ज्यादा चिंता होती। हो गया आप लोगों का नाटक लगा रखा है। लो कर रिया साइन। देखा गायत्री, मंगल ने उल्टे हाथ से कान पकड़े। अब तक तुम मंगल को अच्छी तरह से समझ ही नहीं पाई। नाश्ता ठंडा हो गया, खा लो। क्या बात है मासी, मान गए। आपका रिवर्स साइकोलॉजी का आइडिया तो जबरदस्त निकला। वैसे एक पल के लिए मैं सच में डर गई थी ये सोच के कि मुझे भी डांस करना पड़ेगा। वो तो अच्छा ये मजाक निकला सिर्फ। किसने कहा मजाक था? मतलब तुम भी फॉर्म भरोगी और ईशाना के साथ इस कंपटीशन में जाओगी। ये आप क्या बोल रही हो मासी? आप मुझे बार बार हार्ट अटैक क्यों दे रही हो? शुभी सिर्फ डांस ही तो है, तुम्हारी उम्र में तो ये सब करना ही चाहिए। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, तुम भाग लोगी। मैं भाग जाऊंगी मासी, मुझे वही करना आता है। शुभी डांस कंपटीशन। यस सर। तो तुम चाहते हो कि जयराज रायजादा एक डांस कंपटीशन को स्पॉन्सर करे? सर अगर आप जैसी बड़ी पर्सनैलिटी हमारे कंपटीशन में जुड़ेगी सो इट विल बी ऑनर फॉर अस। जैसे कि आपने फुटबॉल मैच स्पॉन्सर किया था, इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। हम नाच गाने में अपना नाम इन्वॉल्व नहीं करते। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यू कैन लीव। हेलो, आर यू श्योर? मंगल सक्सेना ने स्पॉन्सर करने से क्यों मना कर दिया? लेकिन वो तो सपोर्ट करते हैं इन कल्चरल शोज को। उनकी बेटी पार्टिसिपेट कर रही है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा ना फिर यहाँ पे। आई अंडरस्टैंड, तुम फिक्र मत करो। मेरी 2-3 मीटिंग्स और लाइंड अप हैं अभी, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। ठीक है? वेट, अब मंगल सक्सेना को पता चलेगा कि उसने किससे पंगा लिया है। चलो जी, मैं तो तैयार हो गई जी। हैं? अपनी पैकिंग शैकिंग भी कर ली। हेलो हेलो, एवं की देख रही है? वो की हिलजुली नहीं, वो मैं क्या पैकिंग चेकिंग कर लो। अपने कल का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। और वो भी रिजॉर्ट में जाके मनाना है भाई। वहां जाके भी तो तैयारियां करनी है। इस बार की तैयारियां ऐसी होनी है, ऐसा माहौल बनाना है कि देखने वाले तो देखते ही रह जाएंगे। इस बार का वीकेंड का दी एंड देखने लायक होगा। और मेरे पोते का बर्थडे है। व्योम क्या बैठा है ना, दादी बोल रही चल प्लान करते ना, क्या करेंगे बर्थडे में। अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम मेरे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हो
तो ये फूल मुझे कल दे देना, मैं तुम्हारा जवाब समझ जाऊंगी। कल सुबह का इंतजार रहेगा हम दोनों को। पता नहीं करण का क्या जवाब होगा। इसका मतलब तुम मैं और मेरे बर्थडे पे तुम्हारी इतनी स्पेशल न्यूज ने मुझे और भी पागल कर दिया है। तुम्हें पता है लक्ष्मी, मुझे लगता था कि मैं अकेला ही खुश हूं, फिर तुम मेरी जिंदगी में आई और मेरी खुशियां दुगनी हो गई। और आज जो तुमने मुझे इतनी स्पेशल न्यूज दी है, मेरी खुशी 3 गुना हो गई। So happy, so happy, so happy. I love you. I love you so much, Lakshmi. Thank you. Thank you so much. थैंक यू करण। मैं बता नहीं सकती मुझे और मेरी बच्ची को अपना के तुमने कितनी बड़ी खुशी दी है मुझे। I love you. लक्ष्मी की खुशी तो देखो। उसे तो ये पता ही नहीं है कि करण ने उसका कन्फेशन सुना तक नहीं है, और ना ये पता है कि पिछली रात को ही हमने अपनी अगली सुबह की चाल ऑलरेडी चल दी थी। अगर तुम मुझे अपनाना चाहते हो तो मेरे साथ मेरी बेटी को भी अपनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं 2 हिस्सों में नहीं जी पाऊंगी। पर अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम मेरे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हो, तो ये फूल मुझे कल दे देना, मैं तुम्हारा जवाब समझ जाऊंगी। इंतजार रहेगा कल सुबह का हम दोनों को। अच्छा हुआ कि करण नशे में धुत होकर बेहोश है। तुम्हें करण समझकर लक्ष्मी ने अपना कन्फेशन भी कर दिया और अब इसके जवाब का वेट भी कर रही है। इट्स टाइम फॉर आवर नेक्स्ट मूव। यहाँ पे सो गया। शराब, हाँ हाथ भी रहा हूँ मैं फिर से। Sorry. Congratulations.
सॉरी तो फिर भी समझ में आता, लेकिन कांग्रेचुलेशंस किस खुशी में लिखा। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, उसके लिए सॉरी। और कांग्रेचुलेशन इसलिए क्योंकि मैं गायना के पास गई थी ताकि हम दोनों एक नई फैमिली की शुरुआत कर सकें। हम मम्मी और पापा बन जाए। इस बात पे तो तुम्हें 7 फोन माफ है लक्ष्मी। इतना बढ़िया सरप्राइज। I love you. You are the best. तो क्रिश, कैसा लगा मेरा ये अमेजिंग आइडिया? लक्ष्मी को लगता है कि करण ने उसके बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया है, और करण को लगता है कि लक्ष्मी उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वाह! ये गुलाब का फूल इन दोनों की जिंदगी में गलतफहमियों के कैसे कैसे गुल खिलाने वाला है, दोनों को ही नहीं पता। आओ दादी। कैसी लगी ये जगह? है मम्मी? कमाल की है मम्मी जी, बहुत बढ़िया है। और होगी ही, क्यों ना हो। आखिरकार मेरे बेटे करण की चॉइस जो है, ग्रैंड चॉइस। करण, क्या हुआ? तुम ठीक नहीं हो क्या? अभी भी नाराज हो? नाराज नहीं हूं, लेकिन बस कुछ शिकायतें हैं। लेकिन शिकायतें हैं उसका मतलब ये थोड़ी कि हमेशा रहेंगे। देखिए, ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, ये खुशियों के छोटे छोटे पैकेट की तरह होते हैं। ये सारी शिकायतें, सारे दुख दर्द सब गायब कर देते हैं। ओके? चलो, लेट्स गो। थैंक यू। वेलकम। लक्ष्मी, अपना तो चेक इन हो गए ते मैं चली। एक गल दसा पुत्र जी, अज करण दा बर्थडे है, पर मैनू पता है कि वो पता नहीं क्यों परेशान जिहा रहिंदा है, ऐदा जिस तरह ओहदे हौसले पस्त हो गए। बेटा, अज दा दिन तू ओहदा बर्थडे ना समझ के ओहदे टुटे हौसले नू आपां जोड़ना है। ओहदे चेहरे ते मुस्कान लियाना तेरा काम है। करेगी ना? जी। वादा करती हूँ दादी आपसे कि करण का दिन बहुत खास बनाऊंगी। और ये सिर्फ उसका खास दिन नहीं है, बल्कि मेरा भी खास दिन है। इतना अच्छे से सेलिब्रेट करूंगी कि अपनी सारी दुख दर्द और परेशानी भूल जाएगा वो, है ना? मिसेस लक्ष्मी कपूर, जी। ये जो बच्चा आपके हाथ में है, हम इसे लेने आए हैं। लेने आए मतलब? कौन है आप लोग? हम अडॉप्शन एजेंसी से आपके घर गए थे तो यहाँ का पता मिला। देखिए मैडम, ये बच्ची हमारी कस्टडी में दे दीजिए। कस्टडी में दे दीजिए मतलब क्या होता है? ये मेरी बच्ची है, आपको क्यों दूं मैं?
मैडम, ये बच्ची एडॉप्शन एजेंसी की है। बिना लीगल फॉर्मेलिटी के कोई भी बच्चा कहीं बाहर नहीं जाता, हमारे पास ही रहता है। और गाइडलाइंस के हिसाब से इस बच्ची पर पूरा हक हमारी एजेंसी का है। सो प्लीज आप इसे सौंप दीजिए। मैं इसे आपको नहीं दूंगी, ये मेरी बेटी है। क्या सबूत है कि ये बच्ची आपकी है? कोई सर्टिफिकेट है आपके पास? कोई हॉस्पिटल का सबूत है? फोटो या ऑफिस डॉक्यूमेंट है कोई आपके पास? सबूत? जी हाँ, कोई प्रूफ है? दिखाइए। है मेरे पास सबूत, अभी नहीं है, पर मैं दावे के साथ कह रही हूँ ना, ये मेरी बेटी है। मैं इसे किसी को नहीं दूंगी, आप चले जाइए यहाँ से। लगता है काफी अटैचमेंट हो गई आपको बच्ची से। अच्छी बात है, लेकिन मैडम लीगल फॉर्मेलिटीज तो करनी होगी। ये अडॉप्शन पेपर्स हैं, इस पर आप अपने और अपने पति के सिग्नेचर ले लीजिए तो आप इस बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। और देखिए, आपके पास सिर्फ 7 बजे तक का समय है। आप इन पेपर्स पे साइन करवा लीजिए और बच्चा आपका। लेकिन अगर साइन नहीं हुए तो मजबूरन इस बच्ची को हमें यहाँ से ले जाना होगा। हे माता रानी, यह कैसा इम्तिहान है? देव की मैया को यशोदा बनके अपनी ही बच्ची को गोद लेना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, जो करना है वो करूंगी मैं। अपनी जान को अपने आप से कभी दूर नहीं होने दूंगी। ठीक है, मैं और मेरा पति इसे गोद लेने के लिए तैयार है। मैं इस पर आपको सिग्नेचर्स दे दूंगी, आप 7 बजे इसे लेने आ जाना। थैंक यू मैडम। वाओ, माँ बेटी की अपकमिंग जुदाई की खुशी में सोचा पहले अपना मुंह मीठा कर लूं। और मुंह मीठा करो अपना, दुगनी खुशी मनाओ, क्योंकि आज इस बेटी को सिर्फ उसकी माँ नहीं बल्कि उसके पापा भी मिल जाएंगे। करण को अडॉप्शन के लिए मना लूंगी मैं, और तुम्हारा मनहूस सा इरादा हम तीनों को अलग करने का कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ करण की ताकत नहीं बल्कि अब इस बेटी की ताकत भी मेरे साथ है। सो गुड लक। तुम्हारी दोनों ताकतें बहुत जल्द खत्म होने वाली हैं। आज करण का बर्थडे तुम्हारे लिए मातम डे बनने वाला है। जस्ट वेट एंड वॉच। लक्ष्मी बेबी, आई एम सो सॉरी। मैं जानता हूँ कि तुम सोच रही होगी कि मैं इतनी प्यारी जगह पे आके वो भी आज के दिन क्यों काम कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, वो गधा मैनेजर है ना, उसने इस सारे पेपर्स भिजवाए क्रिश के हाथों और उसने कहा कि ये साइन करके चाहिए, वो भी आज के आज। आई एम सो सॉरी। यस। देखिए, आपके पास सिर्फ 7 बजे तक का समय है। आप इन पेपर्स पे साइन करवा लीजिए, लेकिन अगर साइन नहीं हुए तो मजबूरन इस बच्ची को हमें यहाँ से ले जाना होगा। करण, आई एम सॉरी, मुझे पता है कि तुम बहुत बिजी हो, तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती थी, पर एजेंसी वाले चाहते हैं कि हम बच्ची को ऑफिशियली अडॉप्ट करें। वो चाहते हैं कि इन पेपर्स पर हम आज ही साइन करके दें, 7 बजे से पहले। तो लक्ष्मी, देखो जरा, मम्मी जी को कुछ काम है तुमसे। जी आ रही हूँ। तो तुम इन पर साइन कर देना, तुम्हारा ये काम हो जाने के बाद मैं इन्हें यहाँ रख रही हूँ।
हेलो, मैं समझ गया, मैंने कहा ना मैं सब पे साइन कर दूंगा, लेकिन प्लीज डोंट कॉल मी, डिस्टर्ब मी अगेन अगेन। मैं बाहर हूँ, मेरा बर्थडे है, छुट्टी पे हूँ मैं। डोंट कॉल मी। लक्ष्मी यार, ये साला मैनेजर भी ना मार खाएगा किसी दिन। मेरी इतनी ब्यूटीफुल वाइफ मुझसे बात कर रही थी कुछ और मैं कुछ सुन भी नहीं पाया। सॉरी भैया, मैं ट्रिप हो गया। एक सेकंड। क्या कर रहा है यार, सुबह सुबह शुरू हो गया क्या? कृष, अरे क्या किया तूने? इसमें लक्ष्मी ने पेपर्स लाए थे यार, वो मिक्स हो गए। पता कैसे चलेगा कि कौन से थे, वो क्यों लाए थे? वो काम के पेपर्स थे। वो लक्ष्मी की आवाज सुनी थी मेरे रूम में, तो ऑफिस गई। श्योर? या प्लीज। थैंक गॉड। वो वेट करें ऑफिस में, तो जल्दी से साइन कर दे प्लीज। वैसे मैं भी क्या ही सोच रहा था, लक्ष्मी और कौन से पेपर्स लाई थी। ऊर्जा, मैं साइन कर देता हूँ। और एक ये ब्लास्ट वाला, बस आप ये फटाक साइन कर रहा हूँ मैं, लेकिन अब तो भी कोई काम नहीं करेगा पूरे दिन, समझा? डन। चलो एंजॉय एंड रिलैक्स। मैं फटाफट पेपर्स भेजता हूँ, फिर पार्टी करेंगे। ठीक है, मजे कर। यो चल। मुबारक हो तुम, तो बाप बन गया। तुझे पता भी नहीं चला क्या कर दिया लक्ष्मी ने। मेरा भोला भाई।